हे गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल लव रीडिंग्स, जिसका टॉपिक रहेगा कि कैसे आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, पहले कैसे देखते थे जब वो आपसे पहली दफ़ा मिले थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, या फिर क्या चेंज आया है उनके नज़रिए में, इस बारे में ये रीडिंग होगी। अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। लौट के आ रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ये सब हमको बहुत मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। ओके, अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी या रेकी हीलिंग लेना चाहते हैं, तो उसका सभी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जनरल रीडिंग है तो याद रखिए कि सभी मैसेजेस आपके लिए नहीं है, तो जो मैसेजेस आपको रेजोनेट हो रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं हो रहे हैं उनको बस एक गाइडेंस समझकर या एंटरटेनमेंट समझकर आप जाने दे सकते हैं। ओके, तो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियोज, ओके लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आई एम यूजिंग दिस एनिमल कार्ड्स। ओके, आपकी एनर्जीज में टैप इन करने के लिए हम एनिमल कार्ड से देखेंगे कि आपके पर्सन आपको पहले कैसे देख रहे थे और अब कैसे देख रहे हैं। ओके, तो पास्ट के लिए हमारे पास है एल्क, और अभी के लिए हमारे पास है लैम। ओके, एक बात करता है कि मे बी इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप बहुत स्ट्रांग है, लाइक आपको सब पता है, आप अपने डिसीजंस लेते हैं, आप स्ट्रांग हैं, आप गो गेटर हैं। ओके, और आप में कहीं ना कहीं में भी थोड़ी सी ईगो है। ओके, ये मैस्कुलिन एनर्जी की बात करता है। मैस्कुलिन एनर्जी आर पीपल जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब आप एक गिवर हैं, एक टेकर नहीं है। जो भी आप करते हैं आपको लोगों से कुछ लेना अच्छा नहीं लगता, बल्कि देना अच्छा लगता है, और मे बी आपने वो सपोर्ट दिखाया हो इस पर्सन को, और हो सकता है इनको ऐसा लगा कि आपका जो प्यार है वो प्रोटेक्टिव है, ठीक है, नर्चरिंग नहीं है। जैसे एक फीमेल प्यार करती है, वो नर्चरिंग वे में प्यार करती है, मतलब पालना पोसना वाली टाइप की एनर्जी। और जब एक मेल प्यार करता है तो वो ऐसे प्यार करता है कि लाइक आई विल प्रोटेक्ट यू। ओके, मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज नहीं है, मुझे आपसे कुछ लेना नहीं है, बट आई एम देयर फॉर यू। ओके, तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए प्रेजेंट हूँ, आपके लिए अवेलेबल हूँ, आपको हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये एक मैस्कुलिन वाला प्यार है, मर्दों वाला प्यार। ओके, तो ये इसमें भी आपने जो इनको प्यार दिखाया वो काफी उस वे का था कि जहाँ पे आप इनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, प्रोवाइड करना चाहते हैं, और मे भी थोड़ा सा सही गलत इनको बताना चाहते हैं। तो इस वजह से हो सकता है मे भी इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा भी लगा कि आप में थोड़ी ईगो है। ओके, और अभी के लिए आपके लिए आ रहा है लैम्प, जो बिल्कुल ही अपोजिट एक एनर्जी है। लैम्प बात करता है लाइक मासूमियत की, गुड लिसनर की, शांत स्वभाव की, कि आप एक शांति वाली एनर्जी में हैं और आप दूसरों को सुन रहे हैं और आप रिसीव कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, आप रेडी हैं। मे बी आप पहले बहुत ज्यादा एक गिवर वाली एनर्जी में थे और अब आप एक रिसीवर वाली एनर्जी में भी हैं कि भाई ठीक है, आपके हिसाब से भी चल लेते हैं, आप बोलिए आपको करना क्या है। मतलब आप रिसीव करने को तैयार हैं, आप दूसरे को सुनने को तैयार हैं, आप समझौते करने को तैयार हैं। ऐसी एक एनर्जी लग रही है। मतलब पहले एक बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी की जो थोड़ी सी उन पे हावी हो रही थी, और अब जो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ आप वो आपको हैंडल कर सकते हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है। ओके, लेट्स सी फर्दर, हम टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि क्यों इस पर्सन को एल्क की एनर्जी आ रही थी आपसे पहले। ओके, पास्ट में कि वी हैव 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो मे भी यहाँ पे हो सकता है इस पर्सन को लगा हो कि भाई आप अगेन आप देख सकते हैं एक कुकून है, ये बटरफ्लाई पूरी बनी नहीं है, ये कुकून है। तो मे बी इनको ऐसा लगता हो कि भाई आपका इतना संयम नहीं है अपने ऊपर, और मे बी आप डर जाते हैं, इसलिए आप ऐसा रिएक्ट करते हैं। अभी लाइक आपका वो एक विंग्स नहीं निकले, आप डेवलप नहीं हुए हैं एज अ पर्सन। मतलब या देखिए, अगर आप अपना कंट्रोल खो देते हैं किसी वजह से, ठीक है, और सामने वाले को पता चलता है कि आपका कंट्रोल खो रहा है, यहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, या यहाँ पे आपका कोई वो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कि हम बटन पुश करना, तो आपके बटन इजीली कोई भी पुश कर सकता है और आपको एक लिमिट तक लेके जा सकता है जहाँ पे आप अपने आप को खो देते हैं। ठीक है, आप गुस्सा कर बैठते हैं, या फिर
आप ओवर एक्सप्लेन करने लग जाते हैं चीज़ों को, जिन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक डर से आ रहा है, और ये डर इसलिए आ रहा है क्योंकि मे बी आपको अभी और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है अपने आप को। तो ऐसा में भी इस पर्सन को लग रहा हो, और ये इनको लग रहा हो कि भाई आप ये जो रूप दिखा रहे हैं वो ऊपरी है, ओके, वो आपका असली नेचर नहीं है, वो ऊपरी है, क्योंकि आप डरे हुए हैं इसलिए आप ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ओके। एंड देन वी हैव एस ऑफ वांड्स, ओके। तो यहाँ पे में भी आपने शुरुआत चाहिए हो फटाफट इस पर्सन के साथ कोई, और आपने एक्शंस लिए हो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग किया हो, तो इस वजह से भी मे बी इस पर्सन को लग रहा हो कि भाई आप जो है एक मैस्कुलिन एनर्जी में नजर आ रहे हैं, ओके। एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स, यस, 2 ऑफ सॉर्ड्स मतलब इनडिसीजन, मतलब चीज़ों को क्लियरली ना देख पाना, या खुद ही ना जानना कि आपको क्या चाहिए। तो मे बी एक कंफ्यूजन इस पर्सन को आपका लगा, या फिर ये लगा कि आप इतना खुद भी नहीं जानते हैं कि आपको इस कनेक्शन में क्या चाहिए इनके साथ, ओके। मे बी आप अंदर से डरे हुए हैं, इसलिए मे बी आप ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे हैं, और आपका खुद का भी डिसीजन नहीं है, या आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपनी ईगो की वजह से मे बी, या फिर दूसरे को स्पेस ना देकर के दूसरा भी अपनी पर्सनैलिटी को आपको दिखा सके, ओके। आपकी पर्सनैलिटी ही आउटशाइन यहाँ पर कर रही है, और मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेट करती है, तो आप में भी डोमिनेट कर रहे थे इस पर्सन को, चाहे आप जानते हो चाहे ना जानते हो, आप कहीं ना कहीं एक कंट्रोल में भी इस पर्सन को कर रहे थे, जो इनको ऐसा महसूस हो रहा था पास्ट में, ओके। अभी के लिए देखते हैं कि अब ये पर्सन आपको लैम्प वाली एनर्जी से क्यों देख रहे हैं, ओके। वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। तो यहाँ पे मैं भी आप स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहे थे क्योंकि आपने धोखे खाए हैं, ओके। 10 ऑफ सॉर्ट्स धोखा खाने की बात करता है, ओवर थिंकिंग की बात करता है, सोच की सीमा इस हद तक बढ़ गई कि इंसान अपनी सोच से ही परेशान हो गया है, ठीक है। तो मे बी इस पर्सन ने देखा हो कि आपकी ये जो एनर्जी है वो मे बी इसलिए आ रही थी क्योंकि आप हील्ड नहीं थे, ओके। आपने एक ऐसी एनर्जी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई हुई थी, क्योंकि आप में भी पास्ट में हर्ट हुए हैं, में भी पास्ट में लोगों ने आपका एडवांटेज लिया है। तो ये जो रूखापन है वो ये पर्सन देख पा रहे थे, ओके। और अब उनको में भी समझ में आ रहा है कि इसलिए था क्योंकि आप जो है हर्ट हुए थे, और अभी के लिए आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ कप्स। तो अब ये पर्सन आपको देख पा रहे हैं कि आप बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे इन्होंने विश किया था कि इनको ऐसा पार्टनर मिले। तो यहाँ पर अभी आपको देख पा रहे हैं कि आप बहुत ही बैलेंस्ड हैं, आप अपने इमोशंस को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। 9 ऑफ कप्स बात करता है इमोशनली किसी पे भी डिपेंड न करने की, ओके। आप खुद को खुश रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, बैलेंस्ड रख सकते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को बहुत अच्छी लग रही है, और मे भी अब अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड है, अपनी फैमिली पे फोकस्ड है, या फिर आप एक फैमिली की तरह लगते हैं इनको। तो ये चीज़ इनको अच्छी लग रही है आपके बारे में, ओके। और 10 नंबर बात करता है एंडिंग की, मतलब समाप्ति की। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इनकी सोच में जो आपके लिए छवि बनी हुई थी वो समाप्त हो रही है, जो पुरानी थी, और अभी आप एक नए पर्सन की तरह इस पर्सन को दिख रहे हैं, ओके। सिर्फ इसी रीडिंग में अभी तक इतना ज्यादा डिफरेंस नजर आया, नहीं तो बाकी की रीडिंग्स में इतना डिफरेंस नहीं नजर आया था। तो यस, यहाँ पर में भी आप जो पहले एक्ट कर रहे थे वो एक अपने आप को बचाने के वे में, और मे बी अगेन हम दूसरों को, जैसा कि मैंने बोला कि मैस्कुलिन एनर्जी दूसरों को प्रोटेक्ट करती है, ओके। क्योंकि मैस्कुलिन जो मेल लोग होते हैं वो अपने हर्ट को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, इसीलिए वो दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। और फीमेल्स को खुद अपने आप को नर्चरिंग करनी होती है, लाइक अपना ध्यान रखना होता है, इसीलिए वो औरों की नर्चरिंग करती हैं। तो हमें जो चीजें एक्चुअली में दिखती हैं ना, वो उसकी बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। हम जो बोल रहे होते हैं हम बिल्कुल उसके ऑपोजिट होते हैं, यस, ओके। तो यस, यहाँ पर में भी एक ऑपोजिट दिख रहे थे आप इस पर्सन को, और वो अब इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, आपकी रियल पर्सनैलिटी ये है, ओके। लेट्स सी यूनिवर्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, ओके। यहाँ मैं 3 कार्ड्स लूंगी।
we have 9 of swords, daughter of cups and 2 of staffs. ओके तो यस, यहाँ पर यही मैसेज निकल कर आ रहा है कि आप फिर उन साइकिल्स में मत चले जाना जिनसे आप निकले हो। ओके, यहाँ पे आपके लिए 10 ऑफ सॉर्ड्स आया था जो कि ओवर थिंकिंग की, ज़्यादा सोचने की, अपने ऊपर बर्डन लेने की बात करता है। और यहाँ पर भी वही 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है कि आप फिर से लाइक 8 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स, वहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है। तो इतना ज़्यादा सोचना चीज़ों के बारे में, कैलकुलेटिव होना कि भाई मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए या फिर से मैं हर्ट नहीं होना चाहिए या होनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, कई बार हम एक तलवार उठा लेते हैं और वो किसी को भी काटने के लिए नहीं, अपने आप को बचाने के लिए, और उससे जख्मी सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि एक्चुअली में हमारा जो नेचर है वो प्यार करने के लिए बना है, दूसरों से जुड़ने के लिए बना है। तो जब हम अपने आप को उस जोन में ले जाते हैं जहाँ पे हम किसी को भी एंटर नहीं करने देते, तो उसमें कोई परेशान नहीं होता, उसमें सिर्फ हम परेशान होते हैं। तो ओपन अप कीजिए, लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, अगर आपके पास में कोई हर्ट रहा है या कोई इश्यूज रहे हैं तो उनको ड्रॉप कीजिए, उनको कोशिश कीजिए कि आप अपने इमोशंस को हील कर सकें। अच्छा फील करने के लिए जो भी आप कर सकें, जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं वो कीजिए, अपने लिए एक समय निकालिए। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लड़की जो है समुद्र किनारे ये सितार बजा रही है। तो अगेन कुछ अपने लिए कीजिए, कोई हॉबी जो आपको हील कर सके। वाटर भी हीलिंग की बात करता है। ठीक है, तो यस, वॉश आउट। ओके, एक वॉश आउट की एनर्जी है कि जो भी आपके लाइफ में अभी तक सिचुएशंस रही उनको वॉश आउट कीजिए और खुले दिल से जिंदगी को वेलकम कीजिए। और यहाँ पे 2 ऑफ स्टफ बात करता है, डिफरेंट पॉसिबिलिटीज में विश्वास रखिए। ओके, लाइफ में डिफरेंट चीजें हो सकती हैं, संभावनाएं हैं, उनमें विश्वास कीजिए, तभी वो होंगी। ठीक है, ये मत सोचिए कि यही होगा या वही होगा, या एक तरह से आप होल्ड करके रख रहे हैं चीजों को कि यही होना चाहिए। नहीं, जो आपको समय बोलता है आप कर दीजिए। ठीक है, उस समय में बहना भी एक कला है कि उस समय में जो अभी प्रत्यक्ष है, जो आपको वो डिमांड कर रहा है वो समय, उसमें बहना भी सीखिए। तो यस, कहीं ना कहीं ड्रॉप कीजिए चीज़ों को। ठीक है, ज़्यादा मत सोचिए और ये मत सोचिए कि आपके हिसाब से ही चीज़ें हों हर बार। ओके, क्योंकि चीज़ें आपके सोच से बेटर भी हो सकती हैं, इसलिए सभी संभावित वो अपनी संभावनाएं ओपन रखिए। ओके, सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो। ओके, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कैसी लगी रीडिंग, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।